मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की टेस को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। तभी हमें 24 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ टेस कुछ सामान ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन बेथ आई है और वो उसे ऐसे सामान को इधर उधर करने से मना करती है। टेस बोलती है कि क्या आज हम बाहर चलने वाले हैं। इस पे बेथ बोलती है कि जी हाँ, हम चलेंगे। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेथ अपने दोस्तों के साथ होती है और तभी वहाँ पर टेस आती है। बेथ वहाँ पर अपने दोस्तों को बोलती है कि टेस एक डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग करती है। टेस और बेथ का नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ बेथ को पार्टी करना पसंद होता है, वहीं टेस को अकेले रहना पसंद होता है। खैर, इसके बाद बेथ अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जिस पे टेस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बस अपनी बहन के साथ जाना चाहती थी। वो कहती है कि जो मैं कहती हूँ वो तुम कभी नहीं करती। इसके बाद हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां शॉपिंग कर रही होती है। तभी हम वहाँ पर बेथ, टेस और उसकी बाकी दोस्तों को आते हुए देखते हैं। टेस को छोड़कर वो लड़कियां उन दोनों से मिलती है। वो भी उनकी दोस्त होती है और यही सब आज की पार्टी के लिए शॉपिंग करने आई थी। वहाँ पर हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं और वो उसकी तरफ आए 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर टेस आई है और वह दोनों वहाँ से चली जाती है। टेस लड़कों का मजाक बनाती है जिससे वो तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और टेस वहाँ से निकलते वक्त उसके ट्रक के स्क्रैचेस बना देती है और वो सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी एक सुनसान जगह पर होने वाली थी और वो प्रॉपर्टी बेथ, टेस की ही होती है। उस जगह पे कोई नहीं रहता। अब ये सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 2 आदमी गन के साथ दिखाई देते हैं कि ये कौन है। बेथ वो उसको बोलती है कि मैंने इन्हें यहाँ सिक्योरिटी के लिए बुलाया है। अब ये सब अंदर जाते हैं और वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर 2 और लड़कियों को देखते हैं जो आकर टेस से मिलती है और ये सब काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ टेस आवाज लगाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर टेलीफोन बजता है लेकिन टेस उस पर ध्यान नहीं देती, इधर उधर देख ही रही होती है। तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं। वो वहाँ पर किसी सामान को निकालने की बात कर रहे होते हैं जिसके लिए वो टाउन में जाकर बैग्स लाने वाले होते हैं। टेस उसको देखकर वहाँ पे छुप जाती है और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वो वापस अपने घर लौटती है। वो वहाँ पर एक नए बंदे को देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं आज की रात के लिए सेफ हूँ। तभी वहाँ पर उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। तो वो जवाब देती है कि मैं उन बंदों के घर गई थी और मुझे उन पर शक है कि वो लोग यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। असलियत में वो जहाँ रुके थे वो भी टेस और बेथ का ही घर था। इस इलाके में कोई नहीं रहता था, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रखा था। बेथ बोलती है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर रखे टेलीफोन से उन बंदे से बात करके देखी है। वो टेस को अपना मूड सही करने के लिए बोलती है और वो अंदर सब लड़कियों के साथ पार्टी में चली जाती है। लेकिन टेस वहाँ पर बाहर बैठी होती है। बेथ पार्टी में तो होती है लेकिन वो बार बार टेस के बारे में सोच रही थी। तभी एक लड़की उसको देखती है और उसको बोलती है कि मैं टेस को बुलाने जा रही हूँ और वो बाहर आकर टेस से मिलती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बेथ वहाँ पे आ जाती है। वो टेस पर गुस्सा करती है और उसको बोलती है कि हम सबकी पार्टी ऐसे क्यों बर्बाद कर रही हो और उसे अंदर चलने के लिए कहती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक तीर आता है और टेस के साथ एक लड़की को लगता है। उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। यह सब बहुत डर जाते हैं और तुरंत घर के अंदर भागते हैं। उस लड़की को उठाकर अंदर लाती है। अंदर में बाकी लोग उस लड़की को देखकर चिल्लाने लगते हैं और टेस वहाँ पर एक लड़की से ऊपर जाके टेलीफोन से 911 को कॉल करने के लिए बोलती है। टेस सबको बोलती है कि हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। इसके लिए मुझे अपनी कार के पास जाना होगा और वो एक चाकू लेकर घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसके कार के टायर्स को फाड़ रहा है। उस आदमी के पास धीरे धीरे जाती है और उसके गले में चाकू मार देती है। वो उसे आदमी का वॉलेट लेकर अंदर आ जाती है। वो वहाँ पर सभी को उस वॉलेट से फोटो निकालकर उस आदमी का फोटो दिखाती है, लेकिन कोई भी उसको नहीं पहचानता। अब जो लड़की पुलिस को कॉल करने गई थी वो भी ऊपर से काफी देर से नहीं आई थी, जिसके बाद टेस उसे ऊपर देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उस लड़की को खिड़की से लटका हुआ देखती है। उसको भी तीर लग चुकी थी, वो भी मर गई थी। अब वो तुरंत नीचे आई और सबको उसके बारे में बोलती है, जिससे बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। टेस वहाँ पर उन सबको कुछ न कुछ सामान लेने के लिए बोलती है ताकि वो लोग अंदर आए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो उन सबको बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस वो चाहिए जो घर के अंदर है, इसलिए तुम लोग दरवाजे खोलो और यहाँ से निकल जाओ।
हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। अंदर सभी लड़कियां टेस से पूछती है कि इस घर में ऐसा क्या है जो उन्हें चाहिए, तो टेस बोलती है कि उन्हें नहीं पता और वो डिसाइड करते हैं कि वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। तभी उस आदमी के पास उसका साथी आता है और बोलता है कि उन सब ने तुम्हारे भाई को मार दिया है, और यहाँ पर वो अपना मास्क हटाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जो उन्हें आज सुबह स्टोर में मिला था। और टेस की इनसे कहासुनी हो गई थी, पर असलियत में ये लोग टेस के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही चाहते थे। वो आदमी काफी गुस्सा होता है और कहता है कि इन सब का भुगतान इन्हें करना होगा। अब वो सब अंदर प्लान बनाते हैं कि टेस बोलती है कि हम सब में किसी को सिक्योरिटी वाले आदमी के यहाँ जाना होगा। मैंने वहाँ पर एक टेलीफोन देखा था, वहाँ पर उस टेलीफोन से 911 को कॉल करना होगा और जो कोई यहाँ से जाएगा वो वापस यहाँ पर नहीं आएगा, वो सीधे शहर की ओर भाग जाएगा। उन सब लड़कियों में से ऐसा कोई नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा था, लेकिन उनमें से एक लड़की वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन टेस उसको बोलती है कि जब वो यहाँ से जाएगी तब उसे उन बंदों का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा ताकि वो भी बाहर निकल सके और अपने फादर के स्टोर रूम में जाके वहाँ से गन और बुलेट्स चला सके। अब इसके बाद वो लड़की चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाती है और वहाँ से निकलते वक्त वो उन सबको अपनी ओर बुलाती है। बाद में एक आदमी उसके पीछे आ जाता है। वो लड़की घर जाती है और वहाँ पर टेलीफोन ढूंढने लगती है। उसे टेलीफोन तो मिल जाता है लेकिन वो डेड होता है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे वही आदमी आ चुका है जो उसका पीछा कर रहा था। वो उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर रखे स्टैचू से उस पर अटैक कर देती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो आदमी अपना दम नहीं तोड़ देता। अब इसके बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो देखते हैं कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। अब उनमें से एक लड़की सोचती है कि शायद ये टेस होगी, लेकिन बाकी लड़कियों उसका दरवाजा खोलने के लिए मना करती है क्योंकि टेस अभी अभी यहाँ से निकली थी। पर वो लड़की नहीं मानती और वो धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है। तभी बाहर से एक तीर आता है और उसकी आंख में लगता है जिससे वो लड़की तुरंत मर जाती है। अब बाकी बंदे दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं। ये सारी लड़कियां इधर उधर छुप जाती है लेकिन वो सब धीरे धीरे हर किसी को ढूंढ लेते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करते हैं। पर वहाँ पर 3 लड़कियां ही बची थी। इसके बाद में टेस को दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में आ चुकी थी। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को देखती है जो कि कुर्सी से बंधे हुए थे। उनमें से तो एक मर चुका था लेकिन एक अभी भी जिंदा था। वो उसको खोलती है और उससे पूछती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो बोलता है कि हम इन बंदों के साथ बिजनेस किया करते थे लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि हमने यहाँ पर ढेर सारे पैसे छिपा रखे हैं, तो उन सब ने हम पर हमला कर दिया। और उसने उन्हें बताया कि वो पैसा इस घर में है जहाँ पर लड़कियां पार्टी कर रही है। टेस वहाँ पर अलमारी चेक करती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी गन नहीं मिलती, तो उससे पूछती है कि गन कहाँ पर है। लेकिन वो आदमी तुरंत अपनी रस्सियाँ खोलकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा आता है और वो उसे वहाँ से निकलने से पहले ही चाकू मार देता है। और अब वो आदमी उसको बोलता है कि तुमने ही मेरे भाई को मार दिया है ना। अब इसके आगे वो कुछ और बोलता उस पर वहाँ बड़े हथियार से अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब इधर हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है। वो आदमी उससे टेस के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ गई है और कहते हैं कि जो कोई उन्हें सच बताएगा वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद उसमें से एक लड़की बोल देती है कि वो बाहर हम सबके लिए मदद लेने के लिए गई है। इतना बताने के बाद भी वो आदमी उसका गला काट देता है और बेथ और उसके साथ वाली लड़की को चुपचाप वहाँ पर बैठने के लिए बोलता है। वो अपने दोस्त साथियों को वहाँ पर उन्हें देखने के लिए बोलता है और उनसे बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी चालाकी करे तो तुरंत उन्हें मार दो। वो आदमी खुद ऊपर पैसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब हमें वहाँ पर टेस को दिखाया जाता है जो कि घर के ऊपर के रास्ते से कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर आई है और वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। बेथ के साथ जो लड़की थी वो उसे देख लेती है और वो भी चुपके से चाकू उठा लेती है। वो लड़की उसके पास खड़े बंदे से पूछती है कि वो ऐसा क्या कर सकती है जिसके बाद वो उसे जाने देगा। उसे अपनी बातों में उलझाती है। तभी टेस धीरे धीरे उस आदमी के पीछे पहुंच जाती है और वो जैसे ही उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है, इधर ये लड़की भी अपने साथ खड़े बंदे को चाकू से मार देती है। अब वो पूछती है कि अब यहाँ कितने आदमी बचे। तभी उनमें से एक कहती है कि एक आदमी है जो अभी ऊपर गया है। और वो ऊपर जाती है तो उस आदमी को पैसे निकालते हुए देखती है। वहाँ पर ढेर सारे पैसे थे। वो आदमी उसको बोलता है कि मेरा काम तो हो गया, मैं अपने रास्ते जा सकता हूँ और तुम भी अपने रास्ते जा सकती हो। और इसी बात के बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि टेस डिफेंस स्कूल में ट्रेनिंग देती थी इसलिए वो उस पर भारी पड़ती है और उसे जान से मार देती है और अब वहाँ से निकल जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यही सीन दिखाए गए थे। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में इन पूरे इंसिडेंट की जानकारी देने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ का ऑफिसर टेस से रूडली बात करता है, जिसके बाद टेस अब स्टेशन से बाहर निकलते वक्त
वक्त वो उन ऑफिसर की कार में भी स्क्रैचेस बना देती है। स्टेशन के बाहर उन्हें वही लड़की मिलती है जो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।